स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 ऑफ बायोलॉजी पंजाब टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर हम लोग इसमें बेसिकली जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एज वेल एज जो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें जो कि हमारे बेसिकली एमडी कैट का सिलेबस भी है। तो इसमें हम लोग बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिकली ये चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट जो होता है ये ज़रूरी क्यों होता है। इस चैप्टर में मेन फोकस जो होगा हमारा बेसिकली दैट विल बी ऑन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमें पता है कि ये सेल्स के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और सेल्स के अंदर से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है इसको जो है रिमूवल की वजह से भी जो है इस प्रोसेस को किया जाता है। अब ये डिफरेंट किस्म के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें, ठीक है, अब प्रोसेस कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन आ जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ जाता है, ऑस्मोसिस आ जाता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है, एंडोसाइटोसिस आ जाता है और एक्सोसाइटोसिस आ जाता है। ठीक हो गया। ये बेसिक हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जिसमें जो फिनोमिना है वो टेक प्लेस करता है। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, ठीक है, एनिमल्स के अंदर मटेरियल जो होता है या तो वो उनके सेल्स के अंदर मूव करता है, ठीक है, या उनकी सेल्स से बाहर मूव करता है। और इसमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमें आपको पता है कि गैसेस या फिर जो दूसरे फॉर्म्स होते हैं जैसे वाटर वेपर्स भी अक्सर किए जाते हैं एवेपोरेट, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलेटरी है, तो उसमें जो ब्लड के अंदर से वेस्ट निकलता है या फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं। डाइजेस्टिव के अंदर भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बॉडी की एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स के अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है कंडक्ट होता है। दूसरी अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में हमारे पास ये सीन होता है कि रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रोसेस के नेम गिवन है। ये जो है बेसिकली अब क्या होता है कि ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। अब हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट के लिए, डिफरेंट केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो उन्हीं प्रोसेसेस से आती है जो बेसिकली हम लोग अपने फूड में यानी डिफरेंट डाइजेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है डिफरेंट, हम लोग उसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये सीन होता है बेसिकली। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कैसे होते हैं भाई? मिनरल्स ऐसे होते हैं कि आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा कि वो जो उसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसके थ्रू वो वाटर वेपर्स चाहे वो लीव से एवेपोरेट करते हैं, ठीक है, और वो रूट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है वाटर को मजीद। तो ये एक फिनोमेना है। आगे हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। तो जी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स। तो रूट्स ऑफ अ प्लांट ओनली एंकर द प्लांट बॉडी इन द सॉइल, ठीक है, बट ऑल्सो एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ना कि सिर्फ वो जो है डिफरेंट चीज़ें वो करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि वो मिनरल्स और वाटर भी वहीं से ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट नीडेड बाय अ प्लांट। कौन कौन से हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द थर्ड वन इज मिनरल्स बिसाइड द लाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक चीज़ ये आ जाती है कि जैसे अब यहाँ पे है टू गेट दीज मटेरियल्स रूट मस्ट बी प्रोवाइडेड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, which is achieved by extensive branching. The roots bear a dense cluster of tiny hairs like structure that extension of epidermal cell of the root. अब वो कह रहे हैं भाई कि यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट रूट्स होते हैं क्या करते हैं कि ये ब्रांचेस के अंदर एक्सटेंड किए जाते हैं। ठीक है, यानी इनको ब्रांचेस के अंदर एक्सटेंड किया जाता है, ये अपने अंदर से रूट हेयर्स जो है इनको निकालता है, ठीक है, अपने अंदर से ग्रो करवाता है। तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। और वो 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली एनवायरनमेंट से आती है, और इसके अलावा जो हमारे पास वाटर है और मिनरल्स हैं। ठीक हो गया।
अब ये रूट हेयर्स जो होते हैं विच आर फैक्ट साइट वे मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस। अब वो कह रहे हैं कि रूट्स हेयर्स जो है यहाँ पे मोस्टली जो है मिनरल्स काम करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन का काम जो है यहीं से होता है मोस्टली, वाटर का भी और मिनरल्स का भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लांट्स आर ऑल्सो एबल टू सिंथेसाइज देयर रिक्वायर्ड कंपाउंड्स with the help of minerals and H2O from the soil, carbon dioxide from the air and light energy। अब वो कह रहे हैं कि जो सॉइल है वहाँ से वाटर आ जाता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और एनर्जी जो है वो लाइट से आ जाती है, ठीक है, वो प्रोसेस कंडक्ट करवाने के लिए। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस का। अब इसके अलावा यहाँ पे वो वाटर जो है वो फ्लो कैसे करता है? वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करता है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मेजर प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो मूव करता है, यानी प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है। मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं कि मिनरल्स जो है वो प्लांट्स के अंदर जो सॉइल होती है वो वाटर जो है उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि देयर कंसंट्रेशन वेरी अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी ऑफ एंड द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। कह रहे हैं कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक तो फर्टिलिटी और एक एसिडिटी। इसके अलावा बिसाइड अदर फैक्टर्स व्हेन द सॉइल मिनरल्स आर नॉट इन सोल्यूशन बट आर बाउंड बाय आइकॉनिक। आगे है when the soil minerals are not solution but are bonded by ionic bonds to soil particles, ठीक है, they are not available to the plants। सब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं ये सॉइल के साथ जो है आयोनिक बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो इसलिए they are not available for the plants। So by which process does the following reaction takes place? तो यहाँ पे है कि uptake of minerals by root cells is a combination of passive uptake and active uptake involving the usage of energy in the form of ATP। एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में होती है, जहाँ पे पैसिव बेसिकली पैसिव अपटेक और एक्टिव अपटेक जो है यहाँ पे ये हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेसेस बताए हैं, ये पैसिव अपटेक और इसके अलावा एक्टिव अपटेक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये अपटेक जो है, पैसिव अपटेक जो है ये डिफ्यूजन के थ्रू जो है बेसिकली इसका फिनोमेना होता है, ठीक है। ये इट इन्वॉल्व्स द फिनोमेनन ऑफ डिफ्यूजन। द मिनरल्स दे आल्सो मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में डिटेल से कि सिम्प्लास्ट पाथवे यानी जो डिफरेंट पाथवेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एंडोडर्मिस होता है यहाँ पे पेरिसाइकिल बेसिकली होता है एंड देन सैप इन द जाइलम सेल्स, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ के कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से लेकर जाइलम सेल्स तक का मूवमेंट बताया हुआ है कि यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर जाता है, फिर पेरिसाइकिल्स के अंदर जाता है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द सैप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्यूजन का प्रोसेस कि डिफ्यूजन ऑफ आयंस अलोंग विद वाटर also takes place by mass flow along the एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। कह रहे हैं डिफ्यूजन जो है ये कौन सा, ये भी एपोप्लास्ट पाथवे का बेसिकली है। अब आयंस जो होते हैं वो मूव करते हैं इन द एपोप्लास्ट कैन ओनली रीच द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस स्किन की लेयर्स होती हैं, ठीक है, यानी जो डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं स्किन की, बेसिकली हम लोग डर्मिस का वर्ड जो है ये स्किन के लिए यूज़ करते हैं, तो एंडो यानी इंटरनल जो होता है बेसिकली। अब यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेस टू क्रॉस द एंडोडर्मिस आयंस मस्ट पास बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे कह रहे हैं या तो डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है इसने मूवमेंट करनी होती है इनटू द एंडोडर्मिस सेल्स। किस चीज़ के अंदर मूव करने के लिए? एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर, ठीक है। अब डिफ्यूजन ऑफ आयन कैन ऑल्सो टेक द वैक्यूलर पाथवे। हमने 3 पाथवे डिस्कस किए थे, उसमें एक है ये जो भी मैंने आप लोगों को बताया है एपोप्लास्ट पाथवे, और एक है वैक्यूलर पाथवे। तो ये इन पाथवेज के थ्रू भी है जो मूवमेंट कर सकता है, ये यहाँ पे ये बताया हुआ है, ठीक है जी। तो आगे हमारे पास है कि अगर हम यहाँ पे देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इसका रूट हेयर्स हैं, ठीक है। ये रूट हेयर्स यानी जो रूट्स हैं बेसिकली उसको मजीद आगे वो किया हुआ है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम आ जाती होती है अक्सर। तो यहाँ पे सॉयल और वाटर जो है बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं दीज आर सॉयल्स एंड वाटर्स। जो हमारे पास आउटर मोस्ट स्किन है वो एपिडर्मिस है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरनल यहाँ पे अगर आपको ये वाली लेयर नज़र आ रही है तो ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। और इनके दरमियान जो है ये कॉर्टेक्स है, और यहाँ पे वस्कुलर सिलेंडर्स हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम की जो मैं आपको बात बता रही हूँ, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की बेसिकली बात की जा रही है। और अंदर यहाँ पे वो कैसे मूव करता है कि रूट हेयर्स के अंदर मूवमेंट करके फिर उसके बाद ये कॉर्टेक्स के अंदर मूव करता है, फिर उसके बाद ये एंडोडर्मिस को क्रॉस करता है। अभी मैंने आपको बताया किस तरह से डिफ्यूजन के प्रोसेस से,
फिर उसके बाद ये जाइलम के अंदर मूवमेंट वाटर की है जो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली फिनोमेना होता है जिसमें वाटर मूव करता है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का ये काम होता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये वाटर को बेसिकली रोकती हैं वैसे, लेकिन ये है कि इनका वाटर जो है वो उसके थ्रू आ जाता है। और ये हमारे पास बेसिकली दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हेल्प्स प्लांट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हेल्प्स प्लांट एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स डिफरेंट किस्म के होते हैं जिसमें पैरासिटिज्म जो हम लोगों ने अगर एनिमल्स में अगर हमने डिस्कस किए तो जिसमें पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज नाइट्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। ठीक है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। अब वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा कम होने की, जैसे मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। जिसमें यहाँ पे आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाती है इस प्लांट की जो कि ये एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, हम लोगों ने जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर था जिसमें हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, यहाँ पे हमने उसका नेम पढ़ा था, अगर आपको पता हो, कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद कैसे वो करते हैं यहाँ पे अपटेक, उसको भी देख लेते हैं। The fungal association with the roots of higher plants helps mineral uptake by the plants। ठीक है, अब ये यहाँ पे फंगल एसोसिएशंस होती हैं रूट्स के अंदर जो वाटर को या फिर मिनरल्स को अपटेक करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फंजाई होता है ये फैसिलिटेट करता है अपटेक ऑफ फास्फोरस एंड ट्रेस मिनरल्स सच एज जिंक एंड कॉपर। इन दो ये जो ट्रेस मेटल्स है बेसिकली मिनरल्स जिनको हम कंसिडर करते हैं, जिंक और कॉपर को भी अपटेक करने में ये हेल्प करता है। अब कह रहे हैं कि a root infected with this type of fungi can transport phosphate at higher rate than that of the uninfected root। ठीक है, अब ये यहाँ पे अब इसके अलावा इसी फंजाई के बारे में बात की जा रही है कि गेट्स शुगर शेल्टर फ्रॉम द प्लांट एक्सचेंज इंक्रीज इन प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिएंट अपटेक। अब कह रहे हैं कि ये शुगर भी ले लेता है, उसमें से शेल्टर भी ले लेते हैं इसको लिविंग के लिए, यानी इसी फंजाई को लिविंग के लिए बेसिकली शेल्टर भी मिल रहा है, यानी प्लांट के अंदर रहता है ये। फिर इसके बाद ये क्या करता है कि उसको इन रिटर्न वो क्या करता है कि ये अपटेक ऑफ मिनरल्स जो है उसका फंक्शन होता है। अभी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है 90% फैमिलीज जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली थी वैक्यूल के अंदर। नेक्स्ट है कि सम न्यूट्रिएंट्स कैरीड फ्रॉम द soil to the epidermis cells of the root through the cell membrane। ठीक है, by facilitated diffusion। अब एक और प्रोसेस की बात की जा रही है, facilitated diffusion की बात की जा रही है। In this type of diffusion carrier molecule within the cell membrane transport nutrients across the membrane। ठीक है, these carrier molecules are proteins। अब ये carrier molecules कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं which present within the cell membrane of epidermal and other root cell। ठीक हो गया, कह रहे हैं कि ये जो कैरियर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको प्रोटीन का नाम कहा गया है कि ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो मिनरल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स कैसे होती है? अपटेक ऑफ रूट वाटर जो है ये बाय ऑस्मोसिस होती है। ठीक है, इसमें ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन के अंदर जब पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर को पास किया जाता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर ये सेल के अंदर मूव कर रहा है तो ये एंडोस्मोसिस है, और अगर ये सेल के आउट मूव कर रहा है तो उसको हम लोग, यानी ये एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस में कंफर्म नहीं आप लोगों ने डिफरेंस ये याद रखना है कि एंडोस्मोसिस सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, एक्सोस्मोसिस सेल के बाहर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब सेल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन हाउएवर इज डिफरेंशियली और पार्शली परमिएबल टू सम सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि वो कुछ सब्सटेंसेस के लिए या तो डिफरेंशियली या फिर पार्शियली परमिएबल होती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वाटर विच एंटर्स इन the epidermal cells move along with the concentration gradient and passes through the cortex, endodermis, पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद जो है जाइलम सेल्स के अंदर वो मूवमेंट करती है वाटर की। मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया था कि कैसे वो मूवमेंट करती है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये रूट हेयर की टिप होती है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, दिस इज द टिप ऑफ द रूट हेयर, ठीक है, और ये सॉइल पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसी के अंदर जो है वाटर ये प्रेजेंट होता है और कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इस रूट हेयर के अंदर जब डिसॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि बेसिकली जो सेल वॉल है, अगर आपको ये जगह अगर आपको देखें तो दिस इज द सेल वॉल। तो इस सेल वॉल के अंदर जो है जब ये मूव करते हैं, यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस हो रही है बेसिकली, तो उसके बाद जाके ये क्या करते हैं कि एपिडर्मिस को भी क्रॉस करते हैं, कॉर्टेक्स को भी क्रॉस करते हैं, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को भी जब ये क्रॉस कर लेते हैं, ये स्ट्रिप्स जो होती हैं इनको भी जब ये क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद ये जाइलम के अंदर डिसॉल्व होते हैं और फिर उसके बाद ये अलोंग द प्लांट मूव करते हैं। और ये 3 पाथवे बताए हुए हैं, एपोप्लास्ट वे, सिम्प्लास्ट वे और वैक्यूलर प्लास्ट वे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये पाथवे होते क्या हैं बेसिकली। इसमें एडजेसेंट सेल्स के अंदर जो है बेसिकली मूवमेंट होती है, ठीक है, यानी ये अगर लेट सपोज ये 2 प्लांट के ये 2 सेल्स ऐसे 3 4 5 ऐसे, तो ये सेल के बेसिकली जो मूवमेंट होती है कंटिन्यूसली उसके रूट्स के थ्रू होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट roots. In these roots, apoplastic pathway become discontinuous and the endodermis due to the presence of Casparian strip. यहाँ पे बेसिकली ये फिनोमेना है कि ये जो रूट्स होते हैं उसके अंदर ही मूव बेसिकली करते हैं। सिम्प्लास्ट वे जो है, सिम्प्लास्ट में क्या होता है कि इट इज़ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है प्लांट का, अगर आपको पता है कि हम लोग साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है यानी जो सेल होता है उसके अंदर जो अदर देन ऑर्गेनील्स है दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो ग्राउंड बेसिकली होता है ऑर्गेनील्स के लिए। इसके अलावा फिर अगर हम लोग इसके अंदर देखें न्यूक्लियस के अंदर जो अदर देन क्रोमोसोम और वो जो यानी उसका लिक्विड जो होता है जिसका ब्रेन होता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उनको कलेक्टिवली हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 2 सेल्स के दरमियान, जैसे 2 सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे, तो इस कंप्लीट को प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या आता है कि सिम्प्लास्ट वे में एक सेल के अंदर मूवमेंट हुई, ठीक है, वाटर की एब्जॉर्ब हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुई, दूसरे सेल के अंदर मूव किया, दूसरे सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस हुई, तो फिर वापस से दोबारा से बाहर आ गया। ये इस तरह यानी ये जो सिम्प्लास्ट वे है ये इस तरह काम करता है। फिर अगर हम लोग वैक्यूलर पाथवे की बात करें, इसमें अपने याद रखना है कि ये सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट होती है। वैक्यूलर पाथवे में ये होता है कि वैक्यूल टू वैक्यूल जो है ये वाटर जो है ट्रैवल करता है, ठीक है, और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब मूवमेंट होती है तो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है और वाटर पासिस पैसिवली डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद डिटेल से इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या इसमें डिस्कस करना है कि जो वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कंडक्शन होती है यानी वाटर की मूवमेंट होती है या फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है उसको कैसे करते हैं, तो ये सब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।